मेरे चैनल व्रत महिमा त्योहार पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माता सीता की ऐसी घटना के बारे में जिसमें माता सीता ने क्रोधित होकर इन 5 लोगों को श्राप दे दिया था, जो आज भी कलयुग में ये 5 भुगत रहे हैं। माता ने क्यों दिया इन 5 लोगों को श्राप? कौवा, फल्गु नदी, तुलसी, ब्राह्मण को श्राप माता ने क्यों दिया? दशरथ का पिंडदान माता सीता ने क्यों किया? क्या कारण है? पिंडदान तो बेटा के हाथों से किया जाता है, आखिर माता सीता ने क्यों किया? दर्शकों, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता वनवास में निवास कर रहे थे, उसी समय दशरथ की मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान पितृपक्ष था और उन्हें पिंडदान करना आवश्यक था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे किया जाता है। इसलिए ये तीनों गया के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। पिंडदान के लिए माता सीता, लक्ष्मण और राम गया के फल्गु नदी के किनारे पहुँचे। तब श्री राम ने पंडित जी से पिंडदान करने की पूजा का सामान के बारे में पूछा, जिसके पश्चात लक्ष्मण जी को पास के गांव में पूजा के लिए जरूरी सामान लाने के लिए कहा। जब काफी समय बाद लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के तलाश में निकल गए। वहीं दूसरी ओर पंडित जी बार बार कह रहे थे कि पिंडदान करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए पूजा जल्दी करने को कह रहे थे। लक्ष्मण जी नहीं लौटे, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। तब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण की खोज में निकल गए। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता सीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और श्री राम और लक्ष्मण लौटे ही नहीं। इस बार देवी सीता ने सोचा कि उनके पास पूजा के लिए जो भी सामग्री उपलब्ध है, उन्हीं से वो स्वयं पिंडदान करेगी। तब देवी सीता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम और लक्ष्मण को लौटने में देरी हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए पूजा आरंभ करिए। शायद वो तब तक वापस लौट आएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे अकेले ही यह पूजा समाप्त कर लेगी। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद देवी सीता ने अंत में पिंडदान किया। जैसे ही प्रार्थना करने के लिए अपनी आंख बंद करी, तैसे ही उन्हें एक दिव्य वाणी सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार हुई। यह सुनकर देवी सीता को बहुत प्रसन्नता हुई कि राजा दशरथ ने उसे स्वीकार कर ली। माता सीता को इस बात का संदेह हुआ कि श्री राम और लक्ष्मण इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसा माना जाता है कि पिंडदान की पूजा बिना पुत्रों की पूरी नहीं होती है। तब सीता जी ने पूजा में सम्मिलित होने के लिए कहा। वट वृक्ष, तुलसी के पौधे, फल्गु नदी और कौवे और पूजा में सम्मिलित किया और पंडित को कहा साक्षी बनने के लिए। उन सभी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। श्री राम जब वापस लौटकर आए, तब माता सीता ने पिंडदान करने की पूजा माता सीता ने स्वयं किया। यह विश्वास दिलाते हुए माता सीता ने श्री राम जी को बताया, परंतु श्री राम जी ने विश्वास नहीं किया। तब माता सीता जी ने सभी साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम जी को सच्चाई बताएं, किंतु श्री राम जी के क्रोध से भयभीत होकर किसी ने सत्य कहने की हिम्मत नहीं की।
केवल वट वृक्ष ही साक्षी राम जी को सारी बात बताई। इस बात से देवी सीता बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर उन सभी को श्राप दे दिया। देवी सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें कभी पानी नहीं रहेगा, हमेशा सूखी ही रहेगी। इसी कारण आज भी इस नदी में पानी ना होने के कारण यह सूखी पड़ी है। फिर सीता जी ने गाय को श्राप दिया कि तुम सदा मनुष्यों का जूठन ही खाओगी और तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं होगी, केवल पिछली हिस्सा ही पूजनीय माना जाएगा। सीता जी ने पंडित जी को भी कभी संतुष्ट ना होने का श्राप दिया। इस कारण पंडित दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। तुलसी जी को श्राप दिया कि गया की मिट्टी में कभी नहीं उगेगी। सीता जी ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। वट वृक्ष को माता सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान करने में इस वृक्ष का होना जरूरी होगा। इसके साथ देवी सीता ने वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरे को छाया प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। माता सीता जी ने यह भी कहा कि जो स्त्री इस वृक्ष की पूजा करेगी उसके पति की आयु लंबी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।